जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों की कायराना हरकत। स्पेशल पुलिस ऑफिसर फैयाज अहमद के घर में घुसकर फायरिंग की। पति पत्नी और बेटी की मौत। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकियों ने किया हमला, जिसमें एक विदेशी है। एसपीओ फैयाज अहमद के अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। सभी दलों ने एक सुर से हमले की निंदा की। अवंतीपोरा में एसपीओ की हत्या और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर कल देर रात फिर उड़ता दिखा ड्रोन। सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। ड्रोन की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले में नया खुलासा। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया, हमले के लिए आरडीएक्स या टीएनटी का इस्तेमाल हुआ। ड्रोन को सीमा पार से ही किया जा रहा था कंट्रोल। सूत्रों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और MI-17 हेलीकॉप्टर ड्रोन के निशाने पर थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जम्मू में धमाके के पीछे ड्रोन वाली साजिश का खुलासा। एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक धमाके में यूएवी का इस्तेमाल हुआ। एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही ड्रोन उड़ाने का शक। एनएसजी और देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोन में 5 किलो टीएनटी बम और दूसरे ड्रोन में हल्का बम था। एयरफोर्स स्टेशन में धमाकों के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी संगठनों की मदद का आरोप, पूछताछ जारी। एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार तड़के 5 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। 2 जवानों को हल्की चोट आई। एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी सामरिक सामान की क्षति नहीं हुई। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले के बाद वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने धमाके में घायल दोनों जवानों से फोन पर बात की। वायुसेना प्रमुख भदौरिया फिलहाल बांग्लादेश में हैं। जम्मू हमले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, सरकार को इसे पुलवामा जैसा हमला मानकर उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने 5 किलो आईईडी के साथ एक आतंकी गिरफ्तार किया। एबीपी न्यूज से बोले डीजीपी दिलबाग सिंह, भीड़भाड़ वाले इलाकों में थी धमाके की साजिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन। चीन से सीमा विवाद के बीच एलएसी पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के 4 लोगों को गोली मारी। कपड़ा व्यापारी रहीसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत, पत्नी की हालत नाजुक। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी। मारपीट करने वाले प्रवेश, बदसलूकी करने वाले कल्लू गुज्जर और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी उम्मेद पहलवान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। यूपी में ओवैसी के साथ गठबंधन पर ओमप्रकाश राजभर का नया बयान। कहा, सीटों को लेकर नहीं है कोई मतभेद। ओवैसी चाहे तो 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। पहले कहा था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। पार्टी प्रमुख मायावती ने गठबंधन में चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज किया। संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल का बेतुका बयान। कहा, अनुसूचित जाति और आदिवासी गरीब लोग बढ़ाते हैं जनसंख्या। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। स्पीकअप माइनॉरिटी अभियान की शुरुआत की। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम बोले, अब तक करीब 2 लाख मदरसों से संवाद किया जा चुका है। कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर हमला। कहा, अखिलेश यादव कहते हैं कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी के 48 विधायक हैं और कांग्रेस के 5, लेकिन सदन में आंख डालकर सवाल पूछना हो तो कांग्रेस के विधायक पूछते हैं। अयोध्या में शिवपाल यादव ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए नया गुरु मंत्र दिया। कहा, गैर बीजेपी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हरा सकती हैं।
यूपी के बलिया में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश पर हमला बोला। उन्हें लाल टोपी वाला अफवाहबाज करार दिया। कहा, प्रदेश में योगी जी की आंधी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी ने देशमुख के खिलाफ शिकायत करने वाले नागपुर के वकील तरुण परमार को सबूतों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी अस्पताल में भर्ती। सेखड़ी के आज अकाली दल में शामिल होने की अटकलें थी। कल कैप्टन अमरिंदर ने सेखड़ी को फोन कर समझाया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र को लेकर चर्चा की उम्मीद। बैठक में सीएम ममता बनर्जी के शामिल होने की संभावना कम है। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी को बड़ा झटका। 37 नेता अपने 3000 समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल हुए। एक नेता ने बीजेपी के नेताओं पर माफियाओं से मिलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने खारिज किया। एमपी के विदिशा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर चुटकी ली। बोले, नया मुल्ला बार बार नमाज पढ़ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू के शासन में लोग 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री चल रही थी। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया साथ आने का ऑफर। कहा, गोलवलकर के विचारों के खिलाफ खड़े होकर ही अपने पिता की विरासत को आगे ले जा सकते हैं चिराग। केंद्र सरकार से चल रही तनातनी के बीच फिर सुर्खियों में ट्विटर। भारत में नियुक्त किए गए नए शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दिया। चतुर पर थी नए आईटी नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार मौत का आंकड़ा 1000 से नीचे पहुंचा। 24 घंटे में कोरोना से 979 मरीजों की मौत हुई, जबकि 46,148 नए मरीज सामने आए। देश में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 5,72,000। टीके की किल्लत की वजह से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 26 जिलों में आज कोरोना वैक्सीनेशन बंद। राज्य के पास सिर्फ 4 लाख वैक्सीन की डोज बची है। राजस्थान में भी वैक्सीन की भारी कमी। ज्यादातर जिलों में टीकाकरण बंद। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर। बैतूल के जुलारिया गांव में 130 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री ने गांव के किशोरी ध्रुवे और राजेश हिरावे से चर्चा की थी। कोरोना की तीसरी लहर पर राहत की खबर। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा, तीसरी लहर देर से आएगी। 6 से 8 महीने में पूरे देश को टीका लग जाएगा। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। कोरोना की दूसरी लहर की समीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज से नियमित कामकाज शुरू। वर्चुअल तरीके से हो रही है सुनवाई। कोरोना से जान गंवाने वाले 77 वकीलों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली और पटना एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण। जुलाई के आखिर में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने दी जानकारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ से ज्यादा डोज का उत्पादन किया और बढ़ाई जाएगी क्षमता। देश में पहली बार मेट्रो स्टेशन पर लगेगी वैक्सीन। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन परिसर में टीकाकरण शुरू होगा। देश में पिछले 24 घंटों में 17,21,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 32 करोड़ 36 लाख के पार पहुंची। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के मामले हैं, उन राज्यों से यूपी आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की डेल्टा प्लस के 21 मरीजों की जांच में बड़ी बात सामने आई है। 21 मरीजों में से सिर्फ 1 मरीज ने ही वैक्सीन की 1 डोज लगवाई है। बाकी मरीजों को नहीं लगा था टीका। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू। जिम और योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुले। मैरिज हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह को अनुमति। स्कूल कॉलेज फिलहाल रहेंगे बंद।
हरियाणा में शर्तों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान में आज से लॉकडाउन में और ढील। कोविड प्रोटोकॉल के साथ घर से बाहर घर भी खुले। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और पुष्कर में मौजूद ब्रह्मा मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया। श्रद्धालु और दुकानदार खुश हुए। बिहार के सुपौल में बिना वैक्सीन लगवाए ही जारी कर दिया सर्टिफिकेट। शिकायत के बाद टीका लगवाने पहुंचे कर्मचारियों को छात्रा ने टीका लगवाने से मना किया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। बोले, मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख टैक्स चला जाता है। हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। यूपी में धर्म परिवर्तन केस की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस से एनआईए ने मामले से जुड़ी हुई रिपोर्ट मांगी है। 24 राज्यों से जुड़े हैं धर्म परिवर्तन मामले के तार। नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाले एक परिवार का दावा, उनके बेटे को भी बहला फुसलाकर हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया है। यूपी के फतेहपुर में पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में पति विजय सोनकर को गिरफ्तार किया गया। पत्नी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी। सोनीपत के कुंडली गांव में राष्ट्रीय परिवर्तन मंच के बैनर तले किसान जुटे। पीएम मोदी के जल संरक्षण के संदेश को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटे एमपी के मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी। इंदौर में कुएं और तालाब की सफाई की, आसपास झाड़ू भी लगाए। एमपी के भिंड में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर चढ़कर अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं की स्थायी करने की मांग को लेकर 26 दिन से यहां पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव। बरेली रोड पर जल भराव से गाड़ियों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। पहाड़ों पर बारिश से यूपी के गाजीपुर में मगई समेत 7 नदियों में उफान। जनपद के 450 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के सोनभद्र में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। यूपी के बस्ती में 7 साल बाद काली नदी के पुल के अप्रोच रोड का काम शुरू हुआ है। 2 जिलों के सीमा विवाद में यह काम अधूरा पड़ा था। स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है। बिजनौर में गंगा के कटान से सैकड़ों एकड़ में फसलें तहस नहस हो गई हैं। बाढ़ के डर से सुरक्षित स्थानों पर गांव वाले जाने को मजबूर हैं। यूपी के श्रावस्ती में खुले इंतजामों की पोल। 3 दिन की बारिश की वजह से शहर की सड़कें दरिया बन गई। अस्पताल और सर्किट हाउस में भी पानी घुसा। बिहार के दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर। नदी के तेज बहाव में करीब 1 दर्जन गांवों को जोड़ने वाला पुल बहा। पूर्वी चंपारण के दर्जनों गांवों में बाढ़ से तबाही। बंजरिया में एक शख्स बीमार मां को पानी के बीच खाट पर लेकर इलाज के लिए 14 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे पूर्वी चंपारण के केसरिया में सारंगपुर गांव में नाव पलटने से 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों की मौत, 2 को सुरक्षित बचाया गया। बारिश से बदहाल हुआ बिहार का सासाराम। सदर अस्पताल के एक्सरे रूम में घुटने तक पानी भर गया। कई और विभागों का भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र के इगतपुरी में रेव पार्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने छापा मारकर बॉलीवुड में काम करने वाली 4 महिलाओं समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स समेत कैमरा और ट्राइपॉड बरामद किया गया। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोपी 2 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। 2.5 करोड़ रुपए कीमत की 375 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। हरदोई में चुनावी रंजिश के कारण कारखाना मालिक की हत्या कर दी गई। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के प्रयागराज में छेड़खानी के विवाद में 2 पक्षों में झड़प हो गई। मामूली हाथापाई के बाद घर पहुंचे बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।
बिहार के गोपालगंज में व्यापारी को धमकाने आए बदमाश को चौकीदार ने कॉलर पकड़कर धर दबोचा। सिंघम स्टाइल से अपराधी को पकड़ने का चौकीदार का वीडियो वायरल हुआ। ओडिशा में संबलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी ध्रुवा राज नायक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने महज 100 रुपए न देने पर जान ले ली। यूपी के मुरादाबाद में बस और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगी। 6 गाड़ियों ने आधे घंटे में लपटों को काबू में किया। कोई जख्मी नहीं हुआ है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद उज्जैन का महाकाल मंदिर आज से खुला। कोरोना नियमों के तहत भक्तों की मंदिर में एंट्री। ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार को खोलने की दिव्य तस्वीरें सामने आई। फिलहाल कोरोना के चलते आम जनता के लिए बद्रीनाथ की यात्रा पर रोक है। दूसरे T20 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 16 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर। इंग्लैंड श्रीलंका के बीच हुए 3 T20 मैचों में मैच रेफरी की भूमिका निभाने वाले फिल विटिकेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। यूरो कप फुटबॉल में बेल्जियम ने पिछली बार के चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बेल्जियम की तरफ से 42वें मिनट में हजार्ड ने किया गोल। लखनऊ में एक फिल्म शूटिंग के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। 25 लोगों की जगह 200 लोग मौजूद थे। शूटिंग के लिए पीडब्ल्यूडी और एलडीए से नहीं ली गई थी परमिशन। लुधियाना की एक दुकान इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दुकान का नाम है पाकिस्तानी अटायर। 36 साल की पुनीत छावड़ा इस दुकान को चलाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।